अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हम सॉल्व कर रहे थे एसएसटी का पेपर जो कि 4 मई 2024 को हुआ है और ये मॉर्निंग में हुआ है और ये पेपर टाइप बी है। तो उसका पहला पार्ट हमने जो है ना वो सॉल्व कर दिया है, जिसमें इसका पहला पेज सॉल्व किया था। अभी इसका दूसरा पेज करेंगे और थर्ड पार्ट में हम सिंधी वाला पोर्शन करेंगे। और साथ ही आपसे एक अनाउंसमेंट भी शेयर कर रहा हूँ कि मैं 2 कोर्सेज शुरू कर रहा हूँ। एक है इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जिसमें ग्रामर वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें जो इंग्लिश से है वोकेब ईटीसी, तो उसको हम करेंगे। और दूसरा कोर्स है 1 पेपर जो प्रिपरेशन है, जिसमें पाकिस्तान स्टडी हो गया, इस्लामियात हो गई, बेसिक मैथमेटिक्स हो गई, जनरल साइंस हो गई। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स ज़्यादातर जो इम्तिहानों में टेस्ट में आते हैं हम उनको करेंगे और उनको मैं एक प्रॉपर मैनर में डीपली जो है ना वो तैयार करवाऊंगा। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर दें, व्हाट्सएप कर दें 033329663335। ये नंबर है मेरा, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी हम इसका पेज नंबर 2 है वो जो है ना सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे एक एंटोनिम दिया गया है, 28 एंटोनिम ऑफ द वर्ड लेबरेंथाइन। अब ये लेबरेंथाइन का क्या मतलब होता है और इसका एंटोनिम क्या होगा? लेबरेंथाइन कहते हैं इर्रेगुलर को, जो रेगुलर ना हो और जो ट्विस्टिंग हो जो कि यानी कि स्ट्रेट ना हो, सीधा ना हो। तो इसका जो एंटोनिम बन जाएगा सी बन जाएगा। इसका एंटोनिम जो है वो है सिंपल। उसके बाद 21 है मीनिंग ऑफ इडियोमेटिक फ्रेज स्ट्रक सेवरल बेड पैचेस। अब ये इसका क्या मतलब है स्ट्रक सेवरल बेड पैचेस? ये होता है कि डिफिकल्टीज जो पेश आती हैं किसी को, लेकिन वो स्पेशली प्रोफेशनल कामों में, तो उसको कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, हैड मेनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज, यहाँ पे ये ठीक रहेगा। और 22 पे है इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट आइंस्टाइन वाज अल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अर्थमेटिक। चलें ये पढ़ लें, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है? एग्जाम वेडा से कॉपी पेस्टेड है ये क्वेश्चन। और इसमें जो इन्होंने ये ऑप्शंस दिए हैं ना, इनको भी चेंज नहीं किया, वही सीक्वेंस सेम एज इट। अब ऐसा भी नहीं है वहां पे ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो आप ऐसा करते थे कि ये ए को आप सी में डाल देते और सी वाले को ए में। ऐसा भी नहीं किया उन्होंने, बस जैसे किसी ने वेबसाइट से पढ़ा हो और उसे पता हो कि इस आइंस्टाइन वाले का ए सही है, अब उसका क्या एस से, क्या आर से, क्या पी से, क्या क्यू से, मतलब वो अपना जहन इसमें क्यों लगाए, बस ए को ही टिक कर दे। ये देखें एसपीएससी की पॉलिसी, यार हद है, हद है। वेल इसका ए ऑप्शन है। आप भी इसको जो है ना प्रॉपर मैनर में अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये 22 का जो है वो है ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे ए नहीं है, इसका बी है, बी QPRS। सॉरी, ये क्या है? QP, ऑप्शन बी यहाँ पे से, ये QPRS। और सेंटेंस बन जाएगा इट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड दैट अल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वाज वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये बी वाला है, ए नहीं है, तो ये चीज आप नोट कर लें। उसके बाद है 23 पे है Who was the first Mughal emperor to allow Britishers to establish trade links with India? तो ये जहांगीर थे। जहांगीर ने पहले उनको इजाजत थी ट्रेड करने की। 24 पे है when he dash। अब ये भी उसी टाइप का है, ऊपर वाली टाइप का। Did not know he was nervous, heard the hue and cry at night, what to do? अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा, इसका जो है ए करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ए है RQPS। और ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा When he heard the hue and cry at midnight, he was nervous and did not know what to do। ये इसका करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। चलें 25 पे आते हैं। अब 25 पे है प्लीज डैश, प्लीज कम डैश द बाथरूम, कम आउट ऑफ ए। ये भी वो भी, बल्कि इंग्लिश के जितने हैं ना वो एग्जाम वेडा वेबसाइट से बस कॉपी और पेस्ट कर दिए हैं।
उसके बाद है 26 है एंटोनिम ऑफ वर्ड मोरिबाउंड। ये मोरिबाउंड कहते हैं जो कि मरने पे हो, यानी कि ख़त्म होने पे हो। तो इसका जो ये एंटोनिम बन जाएगा, ये अच्छा एंटोनिम है यहाँ पे, इसका बिगिनिंग हो जाएगा, इसका बिगिनिंग जो है ना वो होगा इसका एंटोनिम। तो ये हो गया मोरिबंड का, हो गया बिगिनिंग, ऑप्शन सी। उसके बाद है 27 पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज, अब ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम GMT+5 है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है ईडियम है पुट अप विथ। अब ये पुट अप विथ का मतलब ईडियम का होता है टॉलरेट, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है नेम द ओनली ड्राइवर पाकिस्तानी आर्मी हु गॉट निशाने हैदर इन 1971 इंडो पाक वार। पाकिस्तान का एक ऐसा फौजी था जो कि पाकिस्तान आर्मी में था, वो ड्राइवर था, तो उसको निशाने हैदर भी मिला था इस इंडो पाक वार 1971 के लिए, उसकी वजह से। लेकिन ये इनकी वफात के बाद ही मिला था, ये पता ही जब वो शहीद हो जाते हैं तो फिर वो उनको मिलता है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, यहाँ पे सरवर मोहम्मद हुसैन शहीद ये वो थे। उसके बाद है 30 पे है क्वेश्चन नंबर 30, द सेटलर्स कमीशन 1917 वाज फॉर्म्ड टू प्रपोज रिफॉर्म्स इन। ये सेटलर्स कमीशन जो रिलेटेड थी वो एजुकेशनल पॉलिसी के रिलेटेड थी, उनको इन्वेस्टिगेट करना था एजुकेशनल जो ना पॉलिसीज वगैरह को। उसके बाद है 31 है आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हिच वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ज्वाइंड। तो इनमें से ऑप्शन जो बी है वो सही है, इसका 31 का ऑप्शन बी। अब इसमें जो है FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान ने 7 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन है 32, सिनोनिम ऑफ द वर्ड सर्फिएट। सर्फिएट का क्या मतलब होता है? सर्फिएट का मतलब होता है कि मतलब बढ़ाना, एक्सेस, ज्यादा जो है वो होता है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही होगा 33 का। उसके बाद है हमारे पास है 33, अच्छा ये 32 था, ये 33। द थर्ड दिल्ली दरबार वाज हेल्ड इन डैश टू सेलिब्रेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज V। अब ये 1911 में हुई थी, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल भी, अनलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन भी अनाउंस किया गया था। तो वहाँ पे इसको किंग की जो है ना कोरोनेशन सेरेमनी जो है वो सेलिब्रेट की गई थी। उसके बाद है हमारे पास 34, कन्वर्ट द इनडायरेक्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच। फादर टोल्ड हमजा टू क्लीन हिज शूज। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, अब देखिए यहाँ पे टोल्ड है, पहले तो इसमें जहाँ जहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ होगा वो तो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में सेड होता है। यहाँ पे टोल्ड सेकंड फॉर्म है तो सेड होगा, सेज नहीं होगा। यहाँ पे भी सेज है और रिपोर्टेड तो नहीं होगा, फिर बचा क्या? बी बचा, क्लीन यूर शूज हमजा सेड फादर, ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। और 35 पे फर्स्ट पाकिस्तानी राइटर हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन यूएनओ, तो ये इसका ऑप्शन डी सही है, अहमद शाह बुखारी पतरस था ये। 36 है चेंज द वॉइस वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स। अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें जो पैसिव वॉइस होगी उसमें इज या फिर एम या फिर आर आना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर है तो वर नहीं होगी, इसमें आर है तो आर के लिए हम सोच सकते हैं। इसमें हैव है तो हैव तो नहीं होगी। वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट, वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग, अब यहाँ पे बीइंग क्यों आएगा? कंटिन्यूस में तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी बच गया। वेयर आर द करंट मैगजीन्स केप्ट बाय यू, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उसके बाद 37 पे है गवर्नर जनरल हु फॉलोड स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज। अब इसका 37 का ऑप्शन जो डी है लिटिन वो सही है। उसके बाद 38 पे है द मोपला रेबेल्शन, a communal riot by Muslim peasants broke out in
अच्छा, ये मोपला जो हुआ था वो कहाँ पे थे, कौन सी स्टेट में? तो ये केरला स्टेट के थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है केरला, वो सही है, केरला, केरला। ठीक है, उसके बाद है लास्ट है हमारा, नहीं सेकंड लास्ट है 39 पे, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब जो ए ऑप्शन है यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है, एड्यूलेशन। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन कहते हैं ज्यादा तारीफ, एडमायरेशन, एक्सेसिव एडमायरेशन को, तो इसका ये है। और लास्ट पे सॉरी, द रियल नेम ऑफ हजरत लाल शाहबाज कलंदर इज, ये जो है पहले में उस्मान अहमद नहीं होगा, सी यहाँ पे सही है, उस्मान मरवंदी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सिंधी वाला पोर्शन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।